नमस्कार सभी भाई बहनों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होगा। आज हम बात करेंगे बाबा अमरनाथ के बारे में। क्या आपको पता है बाबा अमरनाथ का सबसे बड़ा राज क्या है? क्यों बाबा अमरनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में नहीं पूजे जाते? आइए जानते हैं कि बाबा अमरनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में क्यों नहीं है। जैसा कि हम सबको पता है, अमरनाथ तीर्थ का नाम लेते ही एक ऐसी गुफा का ध्यान हो आता है जहां भगवान शिव और देवी पार्वती जी का निवास माना जाता है। कश्मीर की मनोरम पहाड़ियों के बीच बसी ये गुफा न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। कहते हैं कि शिव पार्वती जी यहाँ आज भी एक कबूतर के रूप में वास करते हैं। इस गुफा में साल के कुछ महीनों में एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट होता है जो हिम का बना होता है। इसलिए बाबा अमरनाथ को भक्त यहाँ पे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाने जाते हैं। अमरनाथ गुफा वैसे तो शिव पार्वती जी का निवास है, पर फिर भी ये ज्योतिर्लिंग नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या कारण है? आपको पता है? आइए जानते हैं। अमरनाथ तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने देवी पार्वती को एक दिव्य कथा सुनाई थी, जिसे सुनने के बाद मृत्यु नहीं आती, यानी व्यक्ति अमर हो जाता है। इस घटना की याद दिलाने के लिए अमरनाथ तीर्थ के यात्रा मार्ग में कई निशानियां मौजूद हैं। माना तो ये भी जाता है कि जो व्यक्ति अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करता है, उसके पाप कट जाते हैं और व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। इतनी खूबियां और शक्तियों के बावजूद अमरनाथ तीर्थ को ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। आइए जानते हैं इसकी क्या वजह है। वैसे तो हम सबको पता ही है कि ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, फिर भी एक बार उन्हें पुनः याद कर लेते हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घृणेश्वर। इन सभी ज्योतिर्लिंगों में एक बात समान है जो अमरनाथ में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी ज्योतिर्लिंगों में एक बात समान है जो अमरनाथ में नहीं है। वो क्या है? आइए जानते हैं। अमरनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति किसी भक्त की श्रद्धा और भक्ति से नहीं हुई है। अमरनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति किसी भी भक्त की श्रद्धा और भक्ति से नहीं हुई है। अमरनाथ में शिव और देवी पार्वती अपनी इच्छा से अमर कथा सुनने या सुनाने आए थे। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अमरनाथ में शिव और देवी पार्वती अपनी इच्छा से अमर कथा सुनने या सुनाने आए थे, जिसका प्रतीक चिन्ह है हिमलिंग। जबकि सभी ज्योतिर्लिंग शिव के भक्तों की प्रार्थना और तपस्या से प्रकट हुए हैं, जैसे सोमनाथ चंद्रमा की तपस्या से, केदारनाथ भगवान विष्णु के नर नारायण रूप की तपस्या से, रामेश्वर भगवान श्री राम की तपस्या से।
दूसरी बात जो सभी ज्योतिर्लिंग में समान है वो ये है कि सभी ज्योतिर्लिंग नित्य हैं, यानी हमेशा कायम रहते हैं, जबकि अमरनाथ में ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ समय के लिए ही हिम का लिंग निर्मित होता है और फिर विलीन हो जाता है। ज्योतिर्लिंग होने की दूसरी शर्त ये होती है कि लिंग नित्य और स्थायी होना चाहिए। ज्योतिर्लिंग के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि ये भक्तों की भक्ति से प्रकट होता है। सृष्टि में जब पहली बार भगवान शिव प्रकट हुए तो वो अनंत स्तंभ वाले ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। इसके आदि अंत का पता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी नहीं लगा पाए थे। उसी समय भगवान शिव ने कहा था कि वो भक्तों के कल्याण के लिए उनकी प्रार्थना पर प्रकट होंगे। जहां जहां भगवान शिव इस तरह प्रकट हुए वो ज्योतिर्लिंग कहलाए। ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी बात यह है कि ये साक्षात शिव स्वरूप होता है, क्योंकि और ऐसा भक्तों को दिए गए वरदान के कारण है, जबकि अमरनाथ ऐसा नहीं है। वो शिव और पार्वती जी का प्रतीक चिन्ह है। वो शिव और पार्वती जी का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पे शिव जी और माता पार्वती हमेशा विराजमान रहते हैं। ये इनका स्थायी निवास ना होकर अस्थायी निवास है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ज्योतिर्लिंग और अमरनाथ में क्या अंतर है। बोलो बाबा बर्फानी नाथ की जय।